नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार की शाम बादल फटने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। कई सैलानी यहां पर भारी सैलाब में डूब गए। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 65 से ज्यादा लोग इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं। घायल अवस्था में उनका इलाज अस्पताल में जारी है और करीब 40 से ज्यादा लोग इस वक्त लापता हैं। यात्रियों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार सुबह से जारी है। मौके पर आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमें बिल्कुल तैनात हैं और देर रात तक राहत और बचाव कार्य चलता रहा। आज सुबह एक बार फिर से ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 17 लोगों की मौत की यहां पर पुष्टि हो चुकी है। करीब 65 से ज्यादा लोग इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं और करीब 40 से ज्यादा लोग इस वक्त लापता हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आपको बताते चले कि आईटीबीपी के जवान सहित कुल 6 टीमें मौजूद हैं। सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान, डॉग स्क्वाड की 2 टीमें भी यहां पर मौजूद हैं और लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। तमाम जो लोग हैं उन्हें बचाने की कवायद लगातार जारी है। 17 मौत की यहां पर पुष्टि हो चुकी है। 60 से ज्यादा लोग इस वक्त घायल अवस्था में हैं अस्पताल में, जिनका इलाज जारी है। करीब 40 से ज्यादा लोग इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं। 10 पेशेंट्स आए थे जिनको हमने प्राइमरी मैनेजमेंट देके और कुछ को बालटाल बेस हॉस्पिटल भेजा है, कुछ को सीनियर स्कीम्स में। रेस्ट अभी तक बस यही इन्फॉर्मेशन है और जो कैजुअलिटीज आएंगे उसी हिसाब से हम मैनेज करते जाएंगे। इंजरी क्या है इनकी जो 11 यहाँ पे? 2 हेड इंजरी के थे, बाकी 5 फ्रैक्चर के केसेस थे और 2-3 हाइपोथर्मिया के थे। सर अभी तक ये पता चला ये कितने इंजर्ड वहाँ पे अभी हैं जिनको इवैक्यूएट? नहीं, एक्चुअल फिगर वी आर नॉट, आई डोंट नो। मेरे पास जो आ रहा है वी आर रिसीविंग एंड ट्रीटिंग एंड फॉरवर्डिंग देम। ऊपर जाने के लिए मना किया आज के दिन। कल कुछ अच्छा मौसम हो जाएगा तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए मिलेगा सबको। ऐसा भोलेनाथ की कृपा है, हो जाएगा सब कुछ। उसके मर्जी बिना क्या चलता है। तो ये बात है। क्या दुआ करोगे जो मतलब कल उनकी डेथ होगी, जो भी इंजर्ड है वहाँ पे बेचारे, उनका अभी शव पड़ा है? वो तो वही पड़ा था, अभी वो तो उनका नसीब समझने का भगवान की कृपा है। हाँ, भगवान को उसका आत्मे के लिए श्रद्धांजलि दे। आश्चर्य नहीं, एक्चुअली मैं गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ कि जो ऊपर जो टैंक लगते हैं ना, वो थोड़े वो नदी से थोड़े से दूर जाइए। उन नदी के बाजू में टैंक थे, इसलिए वो बह गए। तो ये अगले बार जो वो गवर्नमेंट ध्यान देना चाहिए, थोड़े दूरी वो टेंट लगाना चाहिए। वो टेंट की वजह से आदमी को नुकसान हुआ है। हाँ, कल दोपहर से आए हैं हम इधर और आज सुबह जाने वाले थे अमरनाथ को, लेकिन रात के 12 बजे हमें बताया गया कि अब नहीं होगा, यात्रा नहीं होगी। मौसम खराब है, वहाँ बाढ़ आई थी, ऐसे ढक फुटी हो गई है, ऐसे बारिश की वजह से अब यात्रा 2-3 बाद हो गया, ऐसे बताया गया। लेकिन सोचते अब क्या होगा आगे। और देखिए, इस हादसे के बाद लगातार बचाव और राहत कार्य को तेज कर दिया गया है। ये जानकारी आपको देते चले कि इस वक्त कुल 6 टीमें इस राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। सेना, आईटीबीपी के जवान समेत डॉग स्क्वाड की 2 टीमें इस वक्त इस पूरे अभियान में जुटी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कल भी चलाया गया और आज सुबह से भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला। कई टेंट यहां पर बह गए। यात्रियों को वहां से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। लोगों की तलाश फिलहाल तेज कर दी गई है। 40 से ज्यादा लोग इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश को तेज कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि अभी भी जारी है। कल देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और आज सुबह से ही लगातार कुल 6 टीमें इस रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई हैं। बचाव कार्य में सेना, आईटीबीपी के जवान, डॉग स्क्वाड की 2 टीमें इस वक्त जुटी हुई हैं। जो इन 6 तस्वीरों को समझने की कोशिश कीजिए और देखिए कि किस तरीके से अमरनाथ में आसमानी आफत आती है और 17 लोगों की फिलहाल जान जा चुकी है। करीब काफी लोग इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं। 10 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। तस्वीरों को देखिए, जहां पर कल जो हालात थे और आज जो हालात हैं, वो इन 10 तस्वीरों को देखिए। बादल फटने की वजह से ये हादसा हुआ, जहां पर भारी सैलाब आया और कई जो श्रद्धालु थे वो इसमें बह गए और उसके बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी किया गया।
हेलीकॉप्टर के जरिए राहत और बचाव कार्य जारी किया गया और इसके बाद अब तक जो जानकारी मिल रही है, कुल 17 मौतों की पुष्टि हुई है। 60 से ज्यादा लोग यहां पर जख्मी बताए जा रहे हैं और करीब 40 से ज्यादा लोग इस वक्त लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन कार्य अभी भी लगातार जारी है। यहाँ पे अमरनाथ केव के इर्द गिर्द लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और आप देख सकते हैं एक और टीम जो है वो एनडीआरएफ की वहाँ पे पहुँच रही है और यहाँ से वो निकल गए हैं पूरा। आप देख सकते हैं इनको इन माउंटेन्स पे चढ़ के आगे जाना है पवित्र गुफा की तरफ और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की एक और टीम अब रवाना हो रही है। ये इन पहाड़ों के जरिए से पवित्र अमरनाथ गुफा तक जो है वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद ये भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे क्योंकि डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता है यहाँ से। अभी भी काफ़ी लोगों के साथ बताया जा रहा है कि करीब जो है 50 के करीब लोग जो है वो मिसिंग है, वो लापता है। लेकिन क्या कहीं पे वो ज़मीन के नीचे तो नहीं दबे, क्योंकि जिस तरीके से पानी बहुत ज़्यादा आ गया उसकी वजह से काफ़ी सारे बोल्डर्स रेत वहाँ पे आ गई और उसके नीचे भी काफ़ी लोग कल दबे हुए थे जिनको निकाला गया। अब एनडीआरएफ की स्पेशल टीम जो है वो यहाँ पे पहुंची है और आप देख रहे हैं ये आगे रवाना हो रहे हैं और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ कि वो आपको पूरा दिखाएं कि किस तरीके के माउंटेन्स हैं जो क्रॉस करके इनको वहाँ पहुँचना है। ये पहाड़ियाँ हैं, ये बालतल के रास्ते से अब एनडीआरएफ की स्पेशल टीम जो है वो अब रवाना हो रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। और अभी जो यहाँ से पल पल की खबर है इस ऑपरेशन से मुतल्लिक वो हम आप तक पहुँचाएंगे। 15 के करीब लोगों की मौत हुई है यात्रियों की और 40 के करीब जो है वो लोग जख्मी हो गए थे और काफ़ी लोग मिसिंग हैं और ये एनडीआरएफ की टीम अब वहाँ की तरफ रवाना हो रही है। वहाँ पे ऑलरेडी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो वहाँ पे लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। तो अभी बालतल से एक और स्पेशल टीम जो है वो रवाना हुई है और वो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। कैमरामैन शफी और मुश्ताक के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, बालतल। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बाढ़ से बताते चले, जहां पर एक लड़की को गोली मारी गई है। घायल अवस्था में लड़की को फिलहाल पटना रेफर कर दिया गया है। बख्तियारपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर राघोपुर में एक लड़की को गोली मारी गई। हालांकि गोली किस वजह से मारी गई है उसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। युवती की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। युवती को पटना रेफर किया गया है। बख्तियारपुर के राघोपुर में इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, 18 साल की युवती को गोली मारी गई है। गंभीर हालत में युवती को पटना रेफर किया गया है। बख्तियारपुर के राघोपुर का ये पूरा मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। और खबर आपको छपरा से बताते हैं, जहां के परसा नगर पंचायत में कार्यपालक पदाधिकारी की कुर्सी के लिए 2 दावेदार खड़े हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि जो दावेदार पहले से थे, यानी कि जो कार्यपालक पदाधिकारी पहले से तैनात थे, उनकी ट्रांसफर कहीं नहीं हुई, उनकी पोस्टिंग कहीं और नहीं की गई और सरकार ने एक और पोस्टिंग यहां पर कर दी, यानी कि दूसरे कार्यपालक पदाधिकारी की। और इसे लेकर नगर कर्मियों में इस परिस्थिति से उहापोह की स्थिति बनी हुई है। बेगूसराय से स्थानांतरित होकर आए अरुण राव नगर पंचायती कार्यपालक पदाधिकारी का प्रभार लेना चाह रहे हैं, लेकिन यहां पूर्व से काम कर रहे कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर किशोर कुणाल प्रभार देने से इनकार कर रहे हैं और इसे लेकर अब कार्यपालक पदाधिकारी की कुर्सी के 2 दावेदार खड़े हो गए हैं। 30/6/22 को विभाग से एक अधिसूचना निकली थी। इसमें क्रम संख्या 29 पर नगर पंचायत परसा बाजार में श्री अरुण कुमार को पदस्थापित किया गया, परंतु मैं यहाँ पूर्व से पदस्थापित हूँ और मेरी ट्रांसफ़र कहीं नहीं की गई है, ना ही मुझे कोई ऐसा आदेश प्राप्त है कि मुझे कहाँ योगदान देना है। 30/6 को हस्तांतरण मेरा अधिसूचना संख्या में के द्वारा मेरा यहाँ स्थानांतरण कार्यपालक अधिकारी के पद पर हुआ, लेकिन यहाँ जो वर्तमान में कार्यपालक अधिकारी हैं डॉक्टर किशोर कुमार, इनका स्थानांतरण कहीं नहीं हुआ, जिसके कारण चार्ज लेने में दिक्कत आ रही है। लेकिन
लेकिन जो सरकारी प्रावधान है मैं स्वयं स्वतः प्रभार ग्रहण करूँगा और इसकी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको मधेपुरा से बताते चले, जहां पर गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम अपराधियों को पकड़ने पहुंचती है, लेकिन अपराधी यहां पर गोली चलाने लग जाते हैं, जिसमें एक पुलिसकर्मी जख्मी बताया जा रहा है। तो पुलिस पर अपराधियों ने गोली चलाई है, एक पुलिसकर्मी यहां पर जख्मी बताया जा रहा है। घायल जवान को मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। ये घटना उदाकिशुनगंज के नेमुआ गाँव की बताई जा रही है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि अपराधी बाइक पर सवार थे और पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। और देखिए बेटा से आपको खबर दिखाते हैं, जहां पर बालू के अवैध उत्खनन को लेकर पुलिस प्रशासन और एसटीएफ की टीम संयुक्त कार्रवाई कर रही है और इस दौरान 80 से ज्यादा 87 पोकलेन को यहां पर जब्त किया गया। ये भी जानकारी आपको देते चले कि 30 से ज्यादा नाव को भी यहां पर जब्त किया गया है, जो बालू के अवैध उत्खनन में लगे हुए थे। बताया जा रहा है कि सोन नदी में अवैध उत्खनन किया जा रहा था और बालू माफिया यहां खनन कर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे थे। अवैध खनन नदी की धारा को बदल देती है, जिससे कई परेशानी सामने आती है। पुलिस की इस कार्रवाई से माफियाओं में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। और खबर वैशाली से आपको बताते चले, जहां के महनार सदर अस्पताल में महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की दयनीय तस्वीर सामने आई है। तस्वीर आप देखिए, जहां पर एक महिला मारपीट में घायल हो जाती है और उस महिला को जब अस्पताल में भर्ती कराने लाया जाता है तो एम्बुलेंस की व्यवस्था अस्पताल की ओर से नहीं दी जाती है। परिजन आनन फानन में महिला को ठेले पर लाते हैं और इस तस्वीर को देखिए और आप समझिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति कितनी बदहाल है, कितनी सुधार की इसमें जरूरत है। आपको ये जानकारी देते चले कि इसके पहले भी महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन का काम कराया जा रहा था। वो मामला अभी तक शांत हुआ भी नहीं था कि अब ये मामला सामने आ गया, यानी कि अस्पताल प्रबंधन पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। तार नोचने के बारे में मारपीट हुआ, ऐसे हम लोग कहने गए था और उल्टे मारपीट किया है। औरत बानी सब के घर में ढुका कर प्रसाद भी बिक दिया है। सब चल कर देखिए पंडित जी अभी दूरा पर घर में डरे नुका गए। गाड़ी था एम्बुलेंस, लेकिन कोई आदमी के देखबे न किए है। तो किसी से पूछे नहीं वहाँ की कैसे ले जाए हम ना, तो वो लोग कहा कि एज गुण है ना है तो जाइए ले जाइए ठेले। क्या कहा? हाँ ठेले से ले जाइए, ठेले से ले जाइए। ठेला से लेके जा रहे हैं? हाँ। कहाँ लेके जा रहे हैं? और खबर आपको दरभंगा से बताते हैं, जहां पर एसएसपी की ओर से जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, जिसमें किन्नर पहुंचती है, लेकिन एसएसपी से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती है और इसे लेकर किन्नर की ओर से जबरदस्त हंगामा किया जाता है। एसएसपी की गाड़ी के सामने किन्नर खड़ी हो जाती है और उसके बाद लगातार वहां पर हंगामा किया जाता है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उसे धक्के देकर वहां से हटा दिया, लेकिन ये ड्रामा घंटों तक चलता रहा। मामला देखिए जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। किन्नर ने जमीन पर कब्जा और मारपीट को लेकर थाने में आवेदन दिया था। किन्नर ने एसएसपी से इंसाफ दिलाने की मांग की है। अपना जमीन अपने नाम खरीदे हुए हैं। अब मेरे घर मेरे भाई मुझे घर से निकाल रखा। पहले भी 15 लाख रुपया 15 भरी सोना चोरी कर ले गए थे। इसी पारस में भर्ती थी मैं। अब 2-3 साल के पूरे रिपोर्ट रख रखे हैं। पुलिस वाले कोई सुनवाई नहीं ले रहा, उनके थाने में पिटवा रहा है। 4 तारीख को पिटवाया है। और खबर आपको सुपौल से बताते हैं, जहां पर सुपौल सदर अस्पताल अब दलालों का अड्डा बन गया है। ये जानकारी आपको देते चले कि इलाज में लापरवाही की वजह से एक महिला की यहां पर मौत हो गई, जिसकी वजह से परिजन जो है वो बेहद आक्रोशित हो गए। और ये मौत किस वजह से हुई वो भी आप समझिए। सदर अस्पताल में काम कर रही एक महिला ओटी असिस्टेंट के फर्जी क्लिनिक में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की यहाँ पर मौत हो गई। गलत इलाज की वजह से महिला की मौत हो जाती है। दरअसल तबियत बिगड़ने के बाद महिला को सदर अस्पताल लाया गया था, लेकिन ओटी असिस्टेंट मनीषा कुमारी बरगलाकर उसे अवैध क्लिनिक लेकर गई। लेकिन इलाज के दौरान महिला की हालत सीरियस हो गई, यानी कि गंभीर हो गई, और फिर उसे सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
महिला की मौत के बाद परिजनों ने यहां पर जमकर बवाल काटा है, जमकर बवाल मचाया है। सिविल सर्जन ने हालांकि मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। किडनी के दवा ते एलिए ना अस्पताल में तो अपने वह देखल के हमरा रे वह लागे वह लागे करके चलू देखा दै छी। किडनी इमरजेंसी हैत ना त कोनो रात सदरो में पोस्टिंग भेल छै। हां सदरे में रहै छै की सदरे में छै। सदरे में रहै, सदरे से हमरा के लागे देखबै के 4 महीना से ओतै इलाज चलै छै। ओतै से इलाज चलै छै। जो यही सुपौल सदर अस्पताल में ओटी में रहती है। हां अच्छा वो बोला वैसे एबे कता कौन अथी डॉक्टर वो में फेंक देलकै, हमरा बेटी के सांस नहीं चले वा तो फेंक देलकै। अब फिर यहाँ कब लाए सुपौल सदर अस्पताल, फिर कब लाए? फेंक दिलके, कहलके कि सोडल हॉस्पिटल जा। जानकारी भी हमको आप लोगों के माध्यम से मिल रही है, और जब इसका कोई ऊपर से आता है, कोई सूचना इसकी मिलती है या हमको कहीं से भी और भी इंफॉर्मेशन वगैरह मिलता है तो हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। और देखिए, उदयपुर हत्याकांड मामले में भागलपुर कनेक्शन के सामने आते ही बिहार पुलिस के कान खड़े हो गए हैं। यानी कि बिहार पुलिस अब पूरी मुस्तैदी के साथ अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी आपको देते चले कि भागलपुर के निवासी, भागलपुर के में जिनका जन्म हुआ था, मोहम्मद मुनव्वर हुसैन अशरफी की संलिप्तता के बाद पुलिस तमाम जानकारी इस वक्त इकट्ठा कर रही है। और पुलिस के अलावा यहाँ पर आईबी की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। आपको सीधे सुनाते हैं कि आखिर पुलिस की तैयारियां क्या कुछ है और पुलिस अब तक क्या कुछ इकट्ठा कर पाई है। पुलिस संपर्क करेगी तो नियमानुकूल जो भी कोऑपरेशन है वो निश्चित रूप से दिया जाएगा। और जहां तक आपने आगे बात कही है तो स्थानीय पुलिस के द्वारा निश्चित रूप से मामले पर कोई निगरानी रखी गई होगी। पूरे तथ्य अभी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मामला जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये कुछ केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जांच में आया है, तो केंद्रीय एजेंसी हमेशा जांच करती रहती है। जब भी कोई मामला इस तरह का आएगा, बिहार पुलिस के साथ शेयर होगा या बिहार पुलिस को जानकारी दी जाएगी, तो हम निश्चित रूप से आपको उपलब्ध। और अब बात उन बेटियों की जिनका अपने जिले में भव्य स्वागत किया गया, सेलिब्रिटी की तरह स्वागत किया गया। खबर सिवान से है, जहां पर एक जो बच्चों की टीम है वो फुटबॉल चैंपियनशिप से जीत कर आई, अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप से जीत कर आई। और इस दौरान उनका जिले भर के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। उपविजेता बन लौटी बिहार की टीम को मैरवा में भव्य स्वागत किया गया। जैसे ही बिहार टीम लिच्ची एक्सप्रेस से मैरवा रेलवे स्टेशन पहुंची, रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स अकादमी की सभी खिलाड़ियों और पदाधिकारियों ने बैंड बाजे और फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। चौकते बिहार के नारों से पूरा बाजार यहां पर गूंज उठा। बिहार टीम के सभी खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को यहां पर सम्मानित भी किया गया। अपने बिहार की इन बेटियों को यहाँ स्वागत करके, सम्मानित करके मुझे काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है। और हम लोगों ने यहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से सिवान की मिट्टी पर हम अपनी बिहार की बेटियों को फुटबॉल में राष्ट्रीय स्तर पर विजेता बनने पर उनका स्वागत किया है, सम्मान किया है। हम ऐसे ही चाहते रहेंगे, हर वर्ष ऐसा चैंपियनशिप आए कि हम हर वर्ष बिहार की बेटियों को, सिवान की बेटियों को, हम अपनी बेटियों को इस धरती पर सम्मानित करते रहें। और मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर में श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 साल कोरोना की वजह से यहां पर श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब इस बार भव्य तरीके से यहां पर श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर श्रद्धालु भी यहां पर बेहद उत्साहित हैं। श्रावणी मेले को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। इस बार अर्घा से जलाभिषेक किया जाएगा और इसके लिए 16 LCD टीवी लगाए जाएंगे। मेले की तैयारी को लेकर सेवा दल के सदस्यों के साथ SDO पूर्वी ने बैठक बुलाई है। स्मार्ट टीवी लगाइएगा जो डायरेक्ट लाइव होगा, बाबा पर जल चढ़ाते हुए और जल चढ़ते हुए। अर्घा के माध्यम से जल चढ़ाना है। रविवार को संध्या में अर्घा लग जाएगा और सोमवार को दिन भर रहेगा अर्घा, उसके माध्यम जल चढ़ाएगा। बाकी सभी दिन गर्भगृह में लोग जाकर जल चढ़ाएंगे। और आज आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और इसे लेकर श्रद्धालु जो हैं वो काफी उत्साहित है। मंदिरों में इस वक्त श्रद्धालुओं की कतार देखी जा रही है। आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो तस्वीर है रजरप्पा के छिन्नमस्तिका मंदिर की, जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। शादी, विवाह और मुंडन संस्कार के लिए आज का दिन काफी शुभ माना जाता है और ऐसे में लोगों की भीड़ बढ़ने से मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार दिख रही है। पूजा दर्शन के लिए यहां करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन देखी गई। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस बल की यहां पर तैनाती की गई है।
मंदिर में आज झारखंड के साथ ही बिहार, यूपी, उड़ीसा और बंगाल से भी श्रद्धालु पहुंचे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर शादी विवाह मुंडन संस्कार के लिए भीड़ लगी है। आज आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और इसी को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। 2018 में मैं यहाँ शूटिंग करने आया था, फिल्म का नाम था नाम बदनाम, और उस समय मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और वो जब प्रेग्नेंट थी तो मैं यहाँ दर्शन करने आया था, साथ में मनीष भी थे। और उस वक्त मैंने ये मन्नत मांगी थी, अगर बेटा होगा और उसका नाम मैं देवांश रखूँगा तो उसका मुंडन मैं यहीं करवाऊँगा। तो बीच में लॉकडाउन की वजह से मैं आ नहीं पाया था, तो अभी समय मिला तो ये आज का बहुत मनीष ने ही दिन निकलवाया था, बहुत ही शुभ मुहूर्त था आज के दिन। तो आज के दिन ही बस छिन्नमस्तिका के दरबार पे बाबू का मुंडन कराया, जैसा मैंने मन्नत मांगा था। और IRCTC पर्यटकों के लिए स्वदेश दर्शन भी कराने जा रहा है। यहाँ पर जो भी यात्री होंगे उन्हें सबसे पहले आपको बताते चले कि स्वदेश का दर्शन कराया जाएगा। तमाम जो तीर्थ स्थल है वहाँ के दर्शन कराए जाएंगे। वैष्णो देवी के साथ साथ अमृतसर की यात्रा भी यहाँ पर यात्री जो है वो कर सकते हैं। 7 अक्टूबर को रांची से खुलने वाली स्पेशल ट्रेन स्वदेश दर्शन के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन धनबाद, कुल्टी और जसीडीह होते हुए वैष्णो देवी और अमृतसर जाएगी और इस स्वदेश दर्शन यात्रा के 3 श्रेणी के टिकट रखे गए हैं, जिसे लेकर यात्रियों में काफी उत्साह है। यात्री काफी उत्साहित हैं। दर्शन करके एक ट्रेन चला रहा है जो कि रांची से ही स्टार्ट हो रही है। ये पूरी जो ट्रेन है, इस ट्रेन का 7 दिन का ये पूरा टूर है, 7 दिन और 6 रात का। इसमें जो आपका टिकट का कॉस्टिंग है बजट क्लास का, ये 12,330 रुपये से इसकी बुकिंग स्टार्ट है। इसमें आपको रहना, खाना, पीना सारे के सारी चीज़ इसमें इंक्लूड है। इसमें हम 3 श्रेणियों के लिए पैसेंजर की बुकिंग ले रहे हैं। और तस्वीर आपको कटिहार से दिखाते हैं, जहां पर बकरीद के मौके पर राजस्थानी बकरे की डिमांड इस वक्त जोरों पर है। दरअसल इस बकरे की डिमांड इसलिए जोरों पर है क्योंकि इस बकरे की खूबसूरती लोगों को आकर्षित करती है। वजन भी इस बकरे का लोगों को आकर्षित करता है और बकरीद के मौके पर खूबसूरत बकरे की कुर्बानी देने की सालों से परंपरा चली आ रही है और इसी को देखते हुए लोग बड़े चाव से राजस्थान से बकरा मंगवाते हैं। कटिहार के रफीक कुरैशी ने अपने घर में राजस्थान से 2 बकरा लाया है, जबकि एक बकरा कटिहार का ही है, जिसे कुर्बानी के लिए तैयार किया जा रहा है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि राजस्थान से लाया गया बकरा घास कम और काजू और बादाम ज्यादा खाता है। क्या खस्सी देखना है? ये खस्सी बहुत खूबसूरत है। रफीक भाई कुर्बानी के शुभ अवसर पर बहुत दूर से राजस्थान से लेकर आए हैं और इसको देखने के लिए बाहर से भी लोग आ रहे हैं और हमको लग रहा है कि कटिहार में ये 1 पीस ही है और बहुत शौक से इनका तो खैर शुरू से ही कुर्बानी का शौक रहता है। इनके घर आए कुर्बानी इस बार बढ़िया हो, हाँ कुर्बानी तो अच्छा से होगा ही और इनके घर में इससे बड़ा बहुत चीज़ आया कुर्बानी में। खस्सी, दुम्मा जो कटिहार में नहीं हुआ था ये करवाए। और बोकारो में नाम के चक्कर में बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा आवंटित जमीन को किसी और ने हथिया लिया है और अब इसके तहत कार्रवाई भी की जा रही है। नाम का कंफ्यूजन था और इसको लेकर जो आवंटित जमीन थी उसे किसी और व्यक्ति ने हथिया लिया। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उस जमीन को सील कर दिया है। दरअसल संजय कुमार मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने सेक्टर 4 में प्लॉट के लिए आवेदन दिया, लेकिन जालसाजी कर दूसरे संजय कुमार मिश्रा ने इसे अपना बताकर इस पर निर्माण कार्य करवा लिया था। 2001 में आवंटित प्लॉट की बकाया राशि जब 2004 तक नहीं मिली तो नोटिस जारी किया गया और जिसके बाद जालसाजी का खुलासा हुआ। इसके बाद जालसाज संजय कुमार मिश्रा ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन संपदा कोर्ट के फैसले को बोकारो को कोर्ट ने बरकरार रखा और फिलहाल प्लॉट को सील कर दिया गया है। सेल एम्प्लॉइज या उनके डिपेंडेंट को प्लॉट लेने का अधिकार नहीं था। लीज पे प्लॉट दिया जा रहा था 2001 में। जो आदमी फर्जी बन के लिया है, इसके फादर सेल एम्प्लॉय थे। इस ग्राउंड पे प्लॉट का कैंसिल किया गया। कैंसिल होने के बाद स्टेट कोर्ट में टीए डिपार्टमेंट ने सूट फाइल किया। हमारे यहाँ से इविक्शन ऑर्डर पास हुआ। इस ऑर्डर को जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया था सेल के साथ, वो अपील में चैलेंज किए डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, वहाँ से भी वो केस हार गए। आज के डेट में इनका केसेज कोई ऐसा कहीं से कोई स्टे नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इस पोजीशन लिया, अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया। और देखिए गिरिडीह के आदिवासी बहुल्य गांव खेदवारा गांव में
आजादी के 75 साल बाद भी इस वक्त लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ पर शुद्ध पेयजल की लोगों को समस्या है, जिसकी वजह से तमाम बीमारियों का सामना भी यहाँ पर लोगों को करना पड़ता है। लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों से भी मदद की अपील की है, मदद की गुहार लगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस ओर कोई काम नहीं किया गया है। यहाँ के लोग नदी और नालों में चूहा बनाकर पानी निकालने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, इलाके में एक सरकारी स्कूल भी है जहाँ चापाकल भी नहीं है और बच्चे चूहा के पानी से ही पानी और खाने को मजबूर हैं। बरसात का मौसम भी आ चुका है और अगर समय रहते पेयजल की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई तो दूषित जल से बीमारी फैलने की यहाँ पर आशंका जताई जा रही है। पानी पर हुआ अभी इतना दूर कह लिए चलिए चापाकल रहा था ना वो है अभी चलिए चापाकल वाला चापाकल नहीं ये थोड़े से पनियों ने आते हैं पनिया वहाँ ले गल थी तब कहीं पीबे 2 साल से पानी आना करे नदी से। बच्चा कौन पानी पीना नदी वाला सब बच्चा तो कने से पीते चप्पल है नहीं तो नदी से ना पीते पानी आना बचबो के दी हमने नदिए से और बरसाती के दिन एले अब पानी कहाँ से आना बढ़िया आ जितने कहाँ से आना पानी। और देखिए, कमजोर मानसून और कम बारिश की वजह से जमुई के किसान इस वक्त बेहद परेशान हैं। जिन किसानों ने अपने धान में बिचड़ा लगा दिया है, उन किसानों के जो ज़मीन है उसमें अब दरारें आने लगी है। अगर आने वाले दिनों में भी बारिश नहीं हुई तो यहाँ पर किसानों के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। जिले में धान की पैदावार पर बड़ा असर यहाँ पर देखा जा सकता है अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो। किसानों की परेशानी का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। कमजोर मानसून और कम बारिश होने के कारण जमुई जिले में भी देखा जाए तो सूखे जैसी स्थिति बन रही है। हम जमुई जिले के बरहट प्रखंड इलाके के खेत में हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर धान का बिचड़ा डाला हुआ है, लेकिन पानी के अभाव में जो बारिश नहीं हो रही है उस कारण पानी के अभाव में जो इस खेत में धान का बिचड़ा के रूप में धान का बीज जो डाला गया है वो इसी तरह से दिख रहा है। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हालात क्या है। अगर देखा जाए तो जिस खेत में बिचड़ा डाला गया है वहाँ पर दरारें पड़ गई है। बारिश नहीं होने से और पानी के अभाव में परेशानी बढ़ गई है और किसान परेशान है। अगर देखा जाए तो जमुई ज़िले में इस मानसून में बारिश बहुत कम हुई है और बारिश के अभाव में जिन इलाकों में सिंचाई के दूसरे साधन नहीं है, मतलब कोई नदी या नहर नहीं है, वहाँ के किसान परेशान हैं क्योंकि जिन खेतों में बिचड़ा डाला हुआ है धान का वो बर्बाद हो रहे हैं। उन खेत में दरार पड़ गए हैं। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या स्थिति है बारिश क्या और बारिश नहीं होने से क्या परेशानी बढ़ रही है? हाँ, बारिश नहीं होने से सर तो पूरा मोरी खत्म हो रहा है बिचाली। हाँ, बारिश तो है ही नहीं रहा, दरार फटा है पूरा, ये खत्म हो जाएगा। हाँ जी। ये जो बिचड़ा है उसका क्या होगा? क्या खत्म हो जाएगा सर, ये बिचड़ा खत्म हो जाएगा। हाँ जी। जैसा कि ये किसान है और इनका कहना है कि इस खेत में जो बिचड़ा डाला हुआ है यह खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और यह स्थिति अगर देखा जाए तो जमुई जिले के अधिकांश इलाकों में यही हालात है जहां पर किसान परेशान है कम बारिश और कमजोर मानसून के कारण। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।